नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही विस्मयकारी अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी, 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। हाँ, विश्वरूप दर्शन योग। इसमें अर्जुन को जो अनुभव होता है वो वाकई अद्भुत है। बिल्कुल। पिछले अध्यायों के ज्ञान के बाद ये एक तरह से चरम बिंदु है। तो पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह दूर हुआ, पर अब उनके मन में एक इच्छा है। हाँ, सुनने के बाद अब वो प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। बिल्कुल, वो विराट रूप जिसके बारे में उन्होंने सुना है। तो चलिए इसी यात्रा पर चलते हैं। जरूर। शुरुआत होती है अर्जुन की कृतज्ञता से। पहले श्लोक में ही वो कहते हैं, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचः तेन मोहोयम विगतो मम। मतलब आपकी कृपा से जो आपने ये गोपनीय अध्यात्म ज्ञान दिया, उससे मेरा मोह चला गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान ने अपना असर दिखाया है, भ्रम मिट गया है। अर्जुन अब श्री कृष्ण को परब्रह्म मान चुके हैं। हाँ, और वो ये भी कहते हैं दूसरे श्लोक में कि उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, आपकी अविनाशी महिमा ये सब सुना है। भवाप्ययो हे भूतानाम श्रुतो महात्म्यमपि चाव्ययम्। जी, पर अब बात सिर्फ सुनने की नहीं रही। सही। तीसरे श्लोक में वो सीधे कह देते हैं, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। इच्छा जाहिर कर दी। हाँ, कि हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ऐश्वर्य वाले रूप को देखना चाहता हूँ। ये ज्ञान से अनुभव की तरफ एक कदम है। लेकिन देखिए चौथे श्लोक में कितनी विनम्रता है। अच्छा। वो कहते हैं, मन्य से यदि तत्शक्यम माया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात्मानम अव्ययम। अरे वाह। मतलब अगर आप समझते हैं कि मैं इसे देखने योग्य हूं तभी दिखाइए। ये कोई हक जताना नहीं है, ये प्रार्थना है। ये तो बहुत सुंदर बात है। मात्रता की स्वीकृति। बिल्कुल। और श्री कृष्ण वो स्वीकार करते हैं, प्रार्थना कहते हैं, देखो पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों रूप, नाना प्रकार के दिव्य अलग अलग रंग और आकृतियों वाले। 5वां श्लोक है ये, पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः। हाँ, और ये भी बताते हैं कि क्या क्या दिखेगा। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुद्गण और ऐसे आश्चर्य जो पहले कभी नहीं देखे गए। श्लोक 6 में है, बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। कितना कुछ। और 7वें श्लोक में कहते हैं कि सारा चर अचर जगत एक ही जगह मेरे शरीर में देखो, यह एकस्थम जगत कृत्स्नम मम देहे गुणाकेश। लेकिन सबसे अहम बात आती है 8वें श्लोक में। वो क्या है? श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, न तो मां शक्य से दृष्टु मनेन्नेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। अच्छा। तुम मुझे इन अपनी आंखों से, मतलब ये जो हमारी भौतिक आंखें, इनसे नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उससे मेरे इस ईश्वरीय योग या ऐश्वर्य को देखो। दिव्य दृष्टि, ये तो कृपा हुई। हाँ, ये कमाई नहीं जा सकती, ये सिर्फ मिलती है भगवान की कृपा से। और अब वर्णन शुरू होता है। संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। 9वें श्लोक में कहते हैं कि महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को अपना परम रूप दिखाया, दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ईश्वरम। जी, संजय को भी तो व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली थी। हाँ सही कहा। और वो रूप कैसा था? 10वें 11वें श्लोक का वर्णन तो सोच से भी परे है। कैसा? अनेक वक्त्रनयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दत्तायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। यानी अनेक मुख, अनेक आंखें, हजारों अद्भुत दृश्य, दिव्य गहने, दिव्य हथियार उठाए हुए, दिव्य मालाएं, वस्त्र, दिव्य सुगंध, हर तरफ मुख वाला अनंत आश्चर्य या आश्चर्य। कल्पना करना भी मुश्किल है। और उसके तेज के बारे में 12वां श्लोक है। हाँ, वो तो कमाल का है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृजी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। मतलब जैसे आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उगाए हों, शायद उनका भी मिला जुला प्रकाश उस महात्मा के तेज जैसा न हो पाए। बाप रे। और 13वें श्लोक में अर्जुन क्या देखते हैं? कि पूरा ब्रह्मांड अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ, सबका सब उस एक देव के शरीर में ही है। तत्रेकस्थम जगत्कृत्स्नम अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तो अर्जुन का क्या हाल हुआ ये देखकर? 14वें श्लोक में लिखा है, विस्मय से भर गए, रोंगटे खड़े हो गए, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभाषत। स्वाभाविक है। अब अर्जुन खुद बताते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। 15वां श्लोक,
पश्यामि देवान् तव देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान। क्या क्या देखा उन्होंने? सब देवताओं को, सारे प्राणियों के समूहों को, कमल पर बैठे ब्रह्मा को, शिवजी को, सभी ऋषियों को, दिव्य नागों को, सब कुछ आपके शरीर में है। और फिर उस रूप की विशालता का वर्णन करते हैं। 16वां श्लोक कहता है, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। मतलब अनगिनत हाथ, पेट, मुंह, आंखें, हर तरफ आपका अनंत रूप दिख रहा है। ना इसका अंत है, न मध्य, न शुरुआत। 17वें श्लोक में और विस्तार है, किरीट पहने हुए, गधा और चक्र लिए हुए, तेज का पुंज, ऐसा तेज की देखना मुश्किल है। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम चह दुर्निरीक्ष्यम समन्ताधिदीप्तानिलार्कद्युतिम। जैसे जलती हुई आग या सूरज का तेज हो। और 18वें श्लोक में तो अर्जुन जैसे घोषणा ही कर देते हैं। क्या कहते हैं? त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। इसका अर्थ हुआ, आप ही वो परम अक्षर तत्व है जिसे जानना चाहिए। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही अविनाशी हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं। आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है। 19वें श्लोक में कहते हैं, आपका न आदि है, न मध्य, न अंत। अनंत शक्ति है आप में, अनंत भुजाएं हैं, सूरज और चांद आपकी आंखें हैं, और आपके मुख से जो आग निकल रही है वो पूरे विश्व को तपा रही है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्यम स्वतेजसा विश्वमिदम तपंतम। बिल्कुल, ये रूप स्वर्ग से पृथ्वी तक सब दिशाओं में फैला हुआ है। 20वें श्लोक में है, द्यावा पृथ्वोयरम गिदंतर तेर्मुहि व्याप्तम त्वयकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रवर्तितम महात्मन। मतलब इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक, तीनों दुनिया कांप उठी हैं, व्याकुल हैं। सिर्फ व्याकुल ही नहीं, 21वें और 22वें श्लोक बताते हैं कि देवता आप में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ डरे हुए हाथ जोड़कर गा रहे हैं, महर्षि और सिद्ध स्वस्ति बोलकर स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव सब के सब हैरान होकर देख रहे हैं। ये भव्यता के साथ साथ भय का भी अनुभव है। बिल्कुल, और ये भय अब अर्जुन को भी घेर रहा है। हाँ, 23वें श्लोक में वो खुद कहते हैं, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथा हम। आपके इस महान रूप को देखकर, जिसमें इतने मुंह, आंखें, हाथ, पैर, पेट और डरावनी दाढ़ें हैं, उसे देखकर सब लोग व्याकुल हैं, और मैं भी। और ये व्याकुलता 24वें श्लोक में और बढ़ जाती है। कैसे? वो कहते हैं, नभस प्रशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्तननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिन्न बिंदामि शमम च विष्णु। इसका मतलब हुआ कि आकाश को छूते हुए, चमकते हुए, कई रंगों वाले, खुले हुए मुंह और बड़ी बड़ी जलती आंखों वाले आपको देखकर मेरा अंदर का मन कांप रहा है। मुझे न धीरज मिल रहा है, न शांति। हे विष्णु। 25वें श्लोक में ये डर अपने चरम पर है। दंष्ट्राकरालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। वो कह रहे हैं कि प्रलय की आग जैसी भयानक दाढ़ों वाले आपके मुंह देखकर मैं दिशाएं भूल गया हूं, मुझे सुख नहीं मिल रहा, कृपा करो देवेश जगन्निवास। ये वो स्थिति है जब दिव्यता का अनुभव इतना तीव्र हो जाए कि उसे सहना मुश्किल हो जाए। और इसी रूप में अर्जुन भविष्य भी देख लेते हैं ना। हाँ, 26वें श्लोक से आगे वो देखते हैं कि कैसे धृतराष्ट्र के सारे पुत्र और उनके साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण भी और अपने पक्ष के भी मुख्य योद्धा, क्या होता है उन्हें? वो सब तेजी से आपके भयानक दाढ़ों वाले मुंहों में समाते जा रहे हैं। अमी चत्वान धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहे वावनिपाल संघैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। जैसे कोई उपमा दी है? हाँ, दो बहुत शक्तिशाली उपमाएं हैं। 28वें श्लोक में जैसे नदियों की धाराएं तेजी से समुद्र की ओर दौड़ती हैं, यथा नदीनां बहवो अम्बु वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। और दूसरे 29वें श्लोक में जैसे पतंगे जलती हुई आग में अपने नाश के लिए कूद पड़ते हैं, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय संवृत वेगाः। अरे, ये तो युद्ध का नतीजा दिखा दिया। हाँ, ये विनाश का एक तरह से पूर्वाभास है।
और 30वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपने जलते हुए मुंहों से सारे लोगों को निगल रहे हैं, चाट रहे हैं। आपका जो उग्र तेज है वो पूरे जगत को जला रहा है। लेलियस्य घ्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनेर्ज्वलद्भिः। 30। अब अर्जुन का डर और विस्मय एक सीधे सवाल में बदल जाता है। 31वां श्लोक। जी, वो पूछते हैं, आख्याहि में को भवानुग्रह रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। 31। मतलब मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं? आपको नमस्कार, प्रसन्न होइए। मैं आपको आदि पुरुष को जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी इस प्रवृत्ति को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और तब आता है गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक 32वां, श्री कृष्ण का जवाब। हाँ, ये तो बहुत सुना है। क्या कहते हैं कृष्ण? कालोहस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे बिना भी, मतलब अगर तुम युद्ध न भी करो तो भी ये जो विपक्षी सेना में योद्धा खड़े हैं ये सब जीवित नहीं रहेंगे। काल, समय या उससे भी कुछ ज्यादा? हाँ, ये सिर्फ घड़ी का समय नहीं, ये वो महाशक्ति है जो सृष्टि करती है, पालन करती है और अंत में संहार भी। यहाँ संहारक रूप प्रकट हो रहा है। ये सुन के तो अर्जुन क्या सोचते होंगे? बिल्कुल। और कृष्ण आगे कहते हैं 33वें श्लोक में, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लवस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैव ते निहता पूर्वमेव निमित्तं मात्रं भव सव्यसाचिन्। तो क्या हमारी कोई इच्छा शक्ति नहीं? क्या सब पहले से तय है? ये गहरा सवाल है। शायद इसका मतलब यह है कि एक बड़ी योजना चल रही है और हमें अपना कर्म करना है, लेकिन कर्ता होने के अहंकार के बिना। कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं कृष्ण, पर फल की चिंता या कर्तापन के भाव से मुक्त होकर। और फिर वो कुछ नाम भी लेते हैं। हाँ, 34वें श्लोक में खासतौर पर कहते हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और दूसरे वीरों को जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं तुम मारो, डरो मत, युद्ध करो। तुम युद्ध में दुश्मनों को जीतोगे। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासी रणे सपत्नान्। 34। इन वचनों को सुनकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई? 35वां श्लोक। संजय बताते हैं कि अर्जुन कांपते हुए, हाथ जोड़कर, बहुत डरकर, नमस्कार करके फिर गदगद स्वर में बोले, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीत भीतः प्रणम्य। अब वो स्तुति करते हैं। हाँ, 36वें श्लोक में कहते हैं, हे ऋषिकेश, ये ठीक ही है कि आपके कीर्तन से सारा जगत खुश होता है और आप में प्रेम रखता है। राक्षस डर के मारे भाग जाते हैं और सिद्ध लोग आपको नमस्कार करते हैं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यते अनुरज्यते च तत्स्ते तु शुद्धत्य भय सिद्धाश्च नमस्कुर्वन्ति। और 37वें में कहते हैं, आपको क्यों न नमस्कार करें? आप तो महान हैं, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, अनंत, देवेश, जगन निवास। आप ही अक्षर हैं, सत भी, असत भी और उससे भी परे जो है वो भी आप ही हैं। कस्माच्चते न नमेरन महात्मन त्वमक्षरम सदसत तत्परम यत्। स्तुति जारी रहती है। 38वें में आदिदेव, पुराण पुरुष, विश्व के परमाश्रय, सब कुछ जानने वाले, जानने योग्य परम धाम, आप ही से ये विश्व फैला हुआ है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण विश्वस्य परमाश्रय। 39वें में तो वो कहते हैं, आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रपितामा, ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। वायुर्यमो अग्निवरुणा शशांकः नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। 40वें में आपको आगे से, पीछे से, सब ओर से नमस्कार। हे अनंत बल वाले, आपका पराक्रम असीम है। आप सब में व्याप्त हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। नमः पुरस्ताद तथा पृष्ठत सर्वम समाप्नोषि ततोसी सर्वा। 40वें। इतनी स्तुति के बाद अब शायद पश्चाताप का भाव आता है। हाँ, 41वें और 42वें श्लोक बहुत मानवीय हैं। अर्जुन कहते हैं,
आपको अपना सखा मानकर मैंने बिना आपकी महिमा जाने प्रमाद से या स्नेहवश जो आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कह दिया। हाँ, और हंसी मजाक में, चलते फिरते, सोते बैठते, खाते पीते, अकेले में या दूसरों के सामने जो भी आपका अपमान किया हो, उस सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, हे अप्रमेय, जिसकी कोई माप नहीं हो सकती। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम यच्चा वहा सार्थम सत्कृतो असि तत्क्षाम्यते त्वामहम अप्रमेयम। ये तो बहुत दिल को छूने वाली बात है। हाँ। उस विराट रूप को देखकर अपनी पिछली बेतकल्लुफी पर शर्मिंदगी स्वाभाविक है। फिर 43वें श्लोक में वो कहते हैं, आप इस चर अचर जगत के पिता हैं, पूज्य हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, तीनों लोकों में आपके जैसा कोई नहीं, आपसे बढ़कर कौन हो सकता है भला। पितासी लोकस्य चराचरस्य पूज्य अपूज्य सदगुर्व त्वांसी परो न पारास्ति तस्मात् न कहूसी पूरी देवेश्वर। और फिर पूरी तरह शरणागति। जी, 44वें श्लोक में, इसलिए मैं शरीर को झुकाकर प्रणाम करके आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के और प्रिया अपनी प्रिया के अपराध माफ कर देता है, वैसे ही आप मेरे अपराधों को सहन करें। तस्मात् प्रणम में प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वामहमी शमीड्यम। लेकिन अब वो इस विराट रूप को और नहीं देख पा रहे। नहीं, 45वें श्लोक में कहते हैं, पहले कभी न देखे इस रूप को देखकर मैं खुश तो हूं, पर डर से मेरा मन बहुत व्याकुल है। हे देव, आप वही अपना रूप दिखाइए, प्रसन्न होइए। अदृष्टपूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। कौन सा रूप देखना चाहते हैं वो? 46वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं, मैं आपको वही किरीट पहने, गदा और चक्र हाथ में लिए देखना चाहता हूं। हे हजार भुजाओं वाले विश्वरूप, आप उसी अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि द्रष्टुम त्वाम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। चतुर्भुज रूप जो शायद उन्हें ज्यादा सौम्य लगता होगा। हाँ, और श्रीकृष्ण अब उस रूप को समेटते हैं। 47वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग माया की शक्ति से तुम्हें यह अपना परम तेजोमय अनंत आदि रूप दिखाया है, जिसे तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्मयोगात यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। और ये रूप देखना कितना दुर्लभ है ये भी बताते हैं। हाँ, 48वें श्लोक में साफ कहते हैं ना, वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न कर्मकांडों से और न ही उग्र तपस्या से इस रूप को तुम्हारे सिवा कोई और देख सकता है। न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानैर न च क्रियाभीर न तपोभिरुग्रहे एवं रूपो शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। 48। तो फिर अर्जुन को ढाढ़स बंधाते हैं। जी, 49वें श्लोक में कहते हैं, मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम डरो मत, व्याकुल मत हो। भय छोड़कर प्रसन्न मन से मेरा वही पहले वाला रूप फिर से देखो। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोर मीद्रिंग ममेदम। 49। और फिर 50वें श्लोक में संजय बताते हैं, ऐसा कहकर वासुदेव ने फिर अपना वही रूप दिखाया और फिर महात्मा ने सौम्य रूप धारण करके उस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। इति अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वक्कम रूपम दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। अर्जुन को कैसा लगा होगा, राहत मिली होगी। जनार्दन, आपके इस सुंदर मनुष्य जैसे सौम्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आया हूं। दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि समृत्ता सचेता प्रकृतिंगता। 51। लेकिन कृष्ण फिर उस विश्व रूप की दुर्लभता बताते हैं। हाँ, 52वें श्लोक में कहते हैं, मेरा जो ये रूप तुमने देखा है ये बहुत सुदूरदर्श है, यानी इसके दर्शन बड़े कठिन हैं। देवता भी हमेशा इस रूप के दर्शन की इच्छा रखते हैं। सुदूरदर्शमिदम रूपम दृष्टवानस यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनाकांक्षणा। और फिर दोहराते हैं कि ये वेद तप दान यज्ञ से नहीं मिलता। 53वां श्लोक। जी, न हम वेदेर न तपसा न दाने न नशेज्या शक्यो एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसी मायथा। तो फिर रास्ता क्या है, कैसे मिल सकता है ये दर्शन, कैसे जुड़ सकते हैं उस रूप से? इसका जवाब है 54वां श्लोक। ये इस अध्याय का, बल्कि पूरी गीता का एक केंद्रीय श्लोक कहा जा सकता है। अच्छा, क्या है वो? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। भक्त्या तु अनन्यया। हाँ, परंतु हे परंतप अर्जुन,
अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस प्रकार तत्व से जानना, मेरा साक्षात दर्शन करना और मुझ में प्रवेश करना यानी एक हो जाना संभव है। केवल अनन्य भक्ति से, वो भक्ति जो कहीं और न जाए, सिर्फ एकनिष्ठ हो। बिल्कुल। विश्वरूप का दर्शन तो एक झलक थी, उससे जुड़ने का, उसे पाने का रास्ता है अनन्य भक्ति। और फिर आता है अध्याय का आखिरी श्लोक 55वां, जो जैसे पूरे अध्याय का सार दे देता है। हाँ, ये गीता के सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण श्लोकों में से है। इसे जीवन में उतारने की बात है। क्या है ये श्लोक? मत कर्मकृत, मत परमो, मद भक्तः, संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामिति पांडवा। मत कर्मकृत, मत परमः, मद भक्तः, संगवर्जितः, निर्वैरः। 5 बातें हैं। जी। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करता है, यानी जिसके कर्मों का उद्देश्य मैं हूं, जो मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, जो मेरा भक्त है, जो आसक्ति यानी लगाव से रहित है और जो किसी भी प्राणी से बैरभाव नहीं रखता, वही मुझे प्राप्त होता है। कमाल है। इतने विराट, विस्मयकारी, यहाँ तक कि डरावने अनुभव के बाद अंत में रास्ता इतना सीधा, इतना स्पष्ट। हाँ, ये 5 गुण, ईश्वर के लिए कर्म, ईश्वर ही मंजिल, ईश्वर की भक्ति, मोह या आसक्ति का त्याग और सबके प्रति प्रेम, किसी से बैर नहीं, यही वो मार्ग है जो उस परम सत्य तक ले जाता है। विश्वरूप का अनुभव एक असाधारण घटना थी, पर ये 5 चीजें रोजमर्रा की साधना है। तो ये थी 11वें अध्याय की हमारी समझ, अर्जुन की प्रार्थना, विश्वरूप का वो अद्भुत और भयावह दर्शन, काल का रहस्योद्घाटन और अंत में भक्ति का और जीवन जीने का एक सीधा रास्ता। बिल्कुल। अंतिम श्लोक एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। और जाते जाते वो सवाल फिर मन में आता है, श्री कृष्ण ने कहा तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। ये हमारे अपने जीवन में भाग्य, कर्म की स्वतंत्रता और इस विराट योजना में हमारी क्या भूमिका है, इस पर सोचने को मजबूर करता है ना। हाँ, ये गहरा चिंतन का विषय है। हमारी इच्छा शक्ति कहाँ तक है और कहाँ हम उस बड़ी धारा का हिस्सा हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।